Hello everyone, welcome back to our channel, The Banking Pro. I am Sumanth Masao, and in this particular video, you will get to know a lot of positive things regarding the bank PO preparation. तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे या फिर आपके सराउंडिंग में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी। सो इस उसमें से एक और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है बैंक पीओ, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जब हम एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं, हमारे पास बहुत सारा ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है जो कि आपके एग्जाम में एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करता है। सो आज मैं आपको कुछ पॉजिटिव थिंग्स, कुछ गुड थिंग्स है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि देखो, अगर इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा पॉजिटिव थिंग्स होता है जो हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, इस एग्जाम के लिए अपना फुल हार्डवर्क के साथ प्रिपरेशन करने के लिए और साथ ही साथ इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो द फर्स्ट थिंग हमारा माइंड में क्या आता है, दैट इज द सैलरी। अगर आपको बैंक पीओ, चाहे ये आईबीपीएस के थ्रू में हो या फिर एसबीआई का हो, ठीक है, या फिर आपका आरआरबी का हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोस्टिंग वाला एंड कैरियर ग्रोथ के अलावा आप में से कुछ कॉमन थिंग्स होता है जो कि हमें बैंक पीओ में पॉजिटिव थिंग्स देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज सैलरी। वहां पर आपको एक अच्छा इन सैलरी मिल जाएगा। यू विल गेट अप्रोक्स मिनिमम तो आपको 50 प्लस ही मिलेगा, और साथ ही साथ आपको बहुत अलाउंस भी मिलेगा। बस यही एक डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल बैंक का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कुछ कुछ थोड़ा सा अलाउंस में अलग होता है, ठीक है। पर आपको जो ये इन हैंड सैलरी इतना ही मिलता है, राइट। सो साथ में और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है, ये अगर रहता है फर्स्ट, सेकेंड हो जाता है हमारे लिए रिकॉग्निशन। हमें एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिलता है जब हम जाते हैं। आप एक बैंक पीओ के हिसाब से जाके वहां पर बैठ जाते हो एंड वहां पर आपको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिलता है, तो दैट फील्स रियली बेटर। वहां पर हमें एक प्राउड फील होता है, क्योंकि जो जॉब है ना, आपको अगर मैं बोलूँ कि ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी बैंक पीओ वाला जॉब में ऑलमोस्ट दूसरे एग्जाम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। एंड यहाँ पर आपका अगर दम है तो जॉब ले लो। द सिनेरियो इज लाइक दैट। सो यहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिलता है, एक रिकॉग्निशन मिलता है इस जॉब में, एंड दैट गिव्स द सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम 3 नंबर पॉइंट की बात करें, इट्स लाइक ए फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक, हमारे पास पता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप फाइनेंशियल फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। पर यहाँ पर अगर देखा जाए, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग प्रिपरेशन के टाइम में, हमें मैं भी आई पर्सनली कैन फील दिस, प्रिपरेशन के टाइम में एक दिन में पर डे या कोई भी मील खाने के लिए हम चाहते थे कि 10 to 30 रुपीज खर्चा हो जाए, ठीक है। आपको बिलीव नहीं होता होगा, पर हम ये कोशिश करते हैं मिनिमाइज कॉस्ट के साथ प्रिपरेशन करने का। तो सोचो, जब हम पर डे का 50 खर्चा करने के लिए कोशिश करते हैं या फिर 100 खर्चा करने के लिए कोशिश करते हैं हमारा एक्सपेंस में, उसको ये वाला बैंक पीओ या बैंक या जॉब मिल जाता है, साथ में उसको सैलरी मिलता है 50। उस बंदे के लिए, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए क्या फील रहेगा? मेरे हिसाब से इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट हमारे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम वही हो जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, कोई बंदा जब गाँव से आता है, अपने फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर जब उसको ये वाला इन हैंड सैलरी मिलता है, तो फिर उनका फैमिली को एक जो बिलीव आता है, भरोसा आता है, आई डोंट थिंक उसका कोई भी कंपैरिजन हो सकता है इस दुनिया में। तो दैट्स द फ्रीडम, आई मस्ट से। सो दिस इज अनदर थिंग। और साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि इसमें पॉजिटिव थिंग्स में और क्या हो सकता है, दैट इज द नेक्स्ट वन इज, जब हम बैंक पीओ में जॉब करते हैं, हमें पता है कि हमारा बहुत सारे चैलेंजेस रहता है। आप एक पर्टिकुलर ब्रांच को धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे, पीओ आपका होता है, ठीक है, नेक्स्ट आपका
आपका जो होता है असिस्टेंट मैनेजर में आप जा सकते हैं, ठीक है। आप एक क्रेडिट भी संभाल सकते हैं और साइमल्टेनियसली विथ रिस्पेक्ट टू ईयर आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही साथ आपका पोजीशन भी आगे बढ़ता है, आप ब्रांच मैनेजर होते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5, लाइक दैट, ठीक है। तो इसके साथ आपको क्या हो जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, डिसीजन मेकिंग। एक बंदा है जो प्रिपरेशन के टाइम में बस पढ़ाई करता था, लाइफ के बारे में पता नहीं था। अभी वो आके बैंक में करोड़ करोड़ वाला बिजनेस जहाँ पर होता है वहां पर वो डिसीजन लेता है रैंडमली, फेस टू फेस। लोग अपना प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, लोग अपना जो भी है थिंग्स लेके आते हैं रैंडमली, एंड वहां पर फेस टू फेस डायरेक्टली आंखों में आंख मिला के आंसर देना पड़ता है। तो दैट्स द डिसीजन मेकिंग पावर। ये नॉट ओनली इन द बैंक, ये आपका पर्सनल लाइफ में भी ये एक चेंजेस लाता है टू मेक डिसीजन इन योर लाइफ एज वेल। सो मेरे हिसाब से जो 5 नंबर पॉजिटिव थिंग्स यू विल फील, दैट इज द सेल्फ वैल्यू। सेल्फ वैल्यू इन द मीन कि वहां पर जब आप जाओगे, आपको जॉब मिल गया, आप अपने पेरेंट्स के सामने जाके बोलोगे, दे फील द हैप्पी। एंड वहां पर हमें ये फील होता है कि फाइनली आई हैव डन समथिंग, समथिंग फॉर देम। उनका जितना हार्डवर्क रहता है हमारे लिए, जितना एक पेशेंस रहता है, एंड ऑल उनका जो वो एक ड्रीम रहता है ना हमारे लिए। पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, अपना ड्रीम को छोड़ के वो हमारा जिंदगी को उनका ड्रीम बना लेते हैं। सो उसको फुलफिल करने के लिए एक जो सुकून मिलता है, तो साथ ही साथ एक सेल्फ वैल्यू फील होता है अपना खुद का। So that's the thing. You will definitely feel it whenever you will achieve it. And if you have already achieved, then you will have definitely feel it. आपको ये पक्का फील हुआ होगा। एंड आप या फिर आप अभी जो जर्नी में हो प्रिपरेशन का, आप जिस दिन आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, वन डे विल डेफिनेटली गेट इट, उस दिन आपको ये वाला पक्का फील होगा। सो नेक्स्ट हो जाता है सेल्फ वैल्यू के साथ और एक जो हमारा कनेक्टेड होता है, नो योर सेल्फ। स्पेशली बैंक पीओ में क्यों हो जाता है ना, पता है कि वहां पर हमें जो पोस्टिंग होता है ऑल इंडिया पोस्टिंग हो जाता है, ठीक है। सो जब ऑल इंडिया पोस्टिंग हो जाता है तो उस केस में हमारा क्या होता है कि बहुत सारा थिंग्स होता है, हमें एक ऐसा प्लेसेस में पोस्टिंग मिलता है जहां पर हम किसी को जानते भी नहीं, एंड वहां पर जाके हमें सेटल होना पड़ता है, यू नो। एक अननोन प्लेस में जाके हमें सेटल होना पड़ता है, वहां पर लोगों के साथ डायरेक्टली बात करना पड़ता है, अपना खुद का सब कुछ करना पड़ता है वहां पर। सो और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फैमिली को वहां पर जाके हमारे साथ स्टे करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अननोन एरिया में तो हम तो जाके जॉब में रह जाएंगे, पर वो लोग रूम में क्या करें। सो इसीलिए वहां पर हमारा जो वक्त है हमारा खुद के साथ ज्यादा से ज्यादा स्पेंड होता है, एंड उस पर्टिकुलर टाइम में हमें खुद क्या है वो हमें रियलाइज होता है। सो फॉर मी दिस इज द थिंग दैट इज नो योरसेल्फ वाला जो पॉइंट है ना, वो हमारा ज्यादा थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, हमें खुद को हम खुद जानने लगते हैं। एंड उसके साथ ये जब हम खुद को खुद जानने लगते हैं, इसका मतलब है कि हमें ये पता चल जाता है, जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का चैलेंजेस को फेस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का थिंग्स को फेस करते हैं, उसके बाद हमें ये जब तक हमें पता नहीं होता है कि हम क्या कर सकते हैं, जब तक हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डाला नहीं जाता है, तब हमें रियलाइज हो जाता है द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट व्हाट कैन वी डू, आवर एबिलिटी, हम क्या कर सकते हैं। हमें लगता है कि यार ये करने से पहले मुझे डर लगता है, कुछ कुछ नर्वस भी फील होता है, पर बिलीव मी, ये वाला जो जर्नी के बाद आपको जो कॉन्फिडेंस फील होगा, एंड बैंक में जब आप डील करोगे, देन वहां पर जब आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, ये आपको लाइफ टाइम आपको एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसके साथ ही साथ हम जो धीरे धीरे और एक जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दिस इज फॉर मी पेशेंस। नेक्स्ट हो जाता है हमारा पेशेंस एंड कम्युनिकेशन। ठीक, कम्युनिकेशन मतलब ये मत सोचो कि इंग्लिश इज द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन। हम इंग्लिश का प्रिपरेशन करते हैं, आईबीपीएस पीओ में होता है, बैंक पीओ का कोई भी एग्जाम ले लो मेंस में होता है, आरआरबी का प्रीलिम्स में नहीं होता है, पर मेंस में तो पक्का होता है। तो बैंक का एग्जाम में ये तो कॉमन ही है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन ये हम इंग्लिश बस पढ़ते हैं, वहां पर हमारा जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन हमारा इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो तो इंग्लिश रहता है। पर मोस्टली जब हम डे टू डे लाइफ में डील करेंगे अपने कस्टमर लोगों के साथ, वहां पर लोकल लैंग्वेज यूज होता है।
सो जैसे कि आपका पर्टिकुलर एरिया में जो वाला पोस्टिंग हुआ होगा, आप धीरे-धीरे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 1 साल रहेंगे, 15-20 दिन, 30 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल रहेंगे, तब आपको उस पर्टिकुलर एरिया का लैंग्वेज को आप धीरे-धीरे समझने लगते हैं, बोलने भी लगते हैं। सो योर कम्युनिकेशन विल बी इंक्रीज्ड, विल बी एनहांस्ड डेफिनिटली। तो ये वाला जो पल है ना, यू नीड टू एन्जॉय ऑल दोज़ चेंजेस, ठीक है? साथ में पेशेंस। और जिन लोग देखो मेरे हिसाब से पेशेंस का मतलब क्या हो जाता है, लेट मी टेल यू वन थिंग। दिस इज कंप्लीटली लाइक व्हाट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, इवन इन इन केस ऑफ प्रिपरेशन। लाइक अभी जब हम प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन के टाइम में भी हमें पेशेंस चाहिए। एक एग्जाम देते में प्रीलिम्स नहीं होता है, एक अगर एग्जाम हो जाता है फिर मेंस देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी प्रिपरेशन के टाइम में हमें पेशेंस की बात है। और ये वाला सेम थिंग अगर आप बैंक पीओ ही सबसे ज्वाइन करें एज ए पीओ, एज ए ऑफिसर, वहां पर भी आपको पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, like patience, having patience while listening to the customer। आपको लोगों की बातों सुनने के टाइम आपको पेशेंस रखना है। देयर विल बी मेनी चैलेंजेस, इवन आप जब काम कर रहे होंगे, पर फिर भी आपको उस टाइम भी पेशेंस मेंटेन करना है, ठीक है। और कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं संत बन गया हूँ, पर बिलीव मी, आप पेशेंस के साथ करो, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमें जो आज गलत लग रहा है वो कल शायद कंप्लीटली सही ना हो, पर आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्स पक्का मिल जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हो जाता है द मोस्ट इंपोर्टेंट, जितना भी आपको पॉइंट्स बताया, दैट इज द सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ठीक है। सो सेल्फ सेटिस्फेक्शन इन द मीन, इसके लिए मतलब क्या है, ये जो डेफिनेशन है ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन को अगर मुझे बोला जाए कि आप डिफाइन करो, कि आई कैन डिफाइन, मैं अगर अपने हिसाब से बोलूं, तो ये, या आई एम एंजॉइंग द बैंक योर लाइफ नाउ, एंड अभी मुझे समहाउ सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला है। अगर मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया हूँ, दैट्स फॉर मी, दैट्स द सेल्फ सेटिस्फेक्शन। एंड मुझे जो करना है अपने लिए वो मैं करूंगा, दैट्स अनदर थिंग। पर सेटिस्फेक्शन इज द अनदर थिंग। ठीक है। सो ये जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, अगर आप इतना हार्डवर्क किए हो, इतना प्रिपरेशन किए हो, उन लोगों को पूछो जो एग्जाम प्रिपरेशन 3-4 साल से किए और उसके बाद उनको मिला है हार्डवर्क से। ठीक है। सो फील दिस, अगर आपको आसिफ हो रहा है, अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बी पॉजिटिव। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला जो है पॉजिटिव रहना है, डिटरमाइन रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। और ये तीनों तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं कि तीनों को आपको पकड़ ले तो आपका सिलेक्शन पक्का ही है, क्योंकि इतना ये सब अगर सबके पास होगा फिर उसमें से बेस्ट से बेस्ट निकाला जाता है। तो इसके साथ आपको क्या कर लेना है, हम 10 स्मार्ट स्ट्रैटेजी, आपको ऐसा कुछ करना है, एक स्टेप अहेड ऑफ द क्राउड। ठीक है। ये जब मैं सब हमेशा मेंशन करता हूँ, डू वन स्टेप अहेड ऑफ द क्राउड। ठीक है। सो these are the just some पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर यू गाइस। ठीक है। और होपफुली आपको ये वाला सेशन जो पॉजिटिव मतलब मोटिवेट किया होगा। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन मुझे तब भी मिलता है जैसे कि मैं अपना काम के बीच में बिजी रहता हूँ, और फिर भी कोई अगर लोग आते हैं तो वहां पर अगर मैं लगता है कि आई नीड टू लिसन देम, तो मैं उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दे देता हूँ। सो आई फील प्राउड, क्योंकि वो उसके बाद एक जो कंफर्टेबल फील करते हैं उस वो मुझसे अच्छा लगता है पर्सनली। सो ये जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, आपके लिए कुछ और सेल्फ सेटिस्फेक्शन का मीनिंग हो सकता है। पर बिलीव मी, अल्टीमेटली सबको तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए ही चाहिए। सो होपफुली यू गाइस प्रिपेयर वेल, ऑल दोज पॉइंट्स विल मोटिवेट यू डेफिनेटली, और आगे बढ़ो। ठीक है। और लाइफ विल गिव यू मेनी मोर चांसेस इन द अपकमिंग टाइम्स, एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक इट। तो कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, have a positive vibes, because ये जो प्रिपरेशन टाइम है, बिलीव मी, यू विल रिमेम्बर एवरी टाइम। आपको जब भी लगेगा कि यार कुछ इधर उधर का हो रहा है, आपको यही वाला जो मोमेंट है आपको होल्ड करके रखेगा, एंड आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा डेफिनेटली। और सबसे इम्पोर्टेंटली, अगर आपका सिलेक्शन भी हो गया है, आप देखो बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव थिंग्स रहता है, पर पॉजिटिव थिंग्स तो है ही यार, कुछ ना कुछ है। और अदर थिंग्स को है, आई कैन फील दैट। मैं पर्सनली अभी एक काम कर रहा हूँ, सो अभी मेरा एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत है, सो आई नो द अदर थिंग्स, अदर पार्ट्स ऑफ दिस।
पर क्या करें, आपको जब तक आप हो यहाँ पर, आपको पॉजिटिव थिंग्स को पकड़ के रहना है और आगे बढ़ते रहना है। यू हैव द एबिलिटी, सो डू समथिंग फॉर योर सेल्फ एज वेल। ठीक है। सो विद द पॉजिटिव हाइस मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, कीप प्रिपेयरिंग, आराम से अपना बेस्ट दो, एंड एग्जाम में कभी डाउन फील मत करना। होता है, बस एनालिसिस करना है और नेक्स्ट में अपग्रेड के साथ अपना बेस्ट देना है। ठीक है। सो चलो फिर, दिस इज द वन सेशन फॉर यू गाइस। होपफुली आपको इसमें से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। इफ यू गेट सम मोटिवेशन, देन होपफुली क्लिक द बेल आइकन एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जो लोग एग्जाम से प्रिपरेशन करते हैं। मेरा मोटिव ये है कि एक अच्छा कम्युनिटी बनाना, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के साथ साथ आपका आफ्टर सिलेक्शन भी हम एक अच्छा कम्युनिटी के साथ मतलब कनेक्ट हो सके, और साथ ही साथ साथ में ग्रो करेंगे। ठीक है। सो चलो फिर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट में। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।